नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल 10 to 12 में। साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोग सीटेट दिसंबर 2024 के लिए हिंदी पेडागोजी के मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों के साथ आपके सक्षम प्रस्तुत है। इस वीडियो के माध्यम से साथियों 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट हिंदी के पेडागोजी वाले प्रश्नों को हम देखने वाले हैं। तो साथियों, आप वीडियो पर कंटिन्यू बने जरूर रहिएगा, क्योंकि यहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाने की बहुत अधिक संभावना है और साथियों पूछे भी जाते हैं। हम लोग बिना समय गवाए चलेंगे प्रश्नों की ओर। उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप मेरे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे अवश्य जुड़ जाइएगा। और साथियों, इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिएगा। जो भी आपके साथीगण सीटेट दिसंबर 2024 के एग्जाम की तैयारी में लगे हुए हैं, उन तक वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा और वीडियो के आरंभ में ही साथियों इसे एक प्यारा सा लाइक जरूर कीजिएगा। तो साथियों, बिना समय गवाए चलते हैं प्रश्न की ओर। आज का आपका पहला नंबर प्रश्न साथियों, बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता क्या होती है? तो ऑप्शन नंबर ए में आपको दिया गया है बिल्कुल भी नहीं होती। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है जन्मजात होती है। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है अर्जित की जाती है। और ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है साथियों अनुकरणीय होती है। साथियों, यदि बात करें बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता का, तो यह जन्मजात होती है। कैसी होती है साथियों? जन्मजात होती है। जन्म के बाद ही साथियों अच्छे परिवेश में, जिस परिवेश में वे रहते हैं, निवास करते हैं साथियों, भाषा सीखने लगते हैं। तो इस प्रकार से प्रश्न संख्या 1 का सही उत्तर जन्मजात हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो साथियों आपको इसे भी समझ लेना है। चलते हैं उसके बाद अगले नंबर प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या दूसरा है, जिसमें कि आपसे पूछा गया है बच्चों के भाषा सीखने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। क्या महत्वपूर्ण है साथियों? तो ऑप्शन नंबर ए में आपको दिया गया है बातचीत करना। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है सुंदर लिखना। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है मानक वर्तनी। और ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है साथियों शुद्ध उच्चारण। यदि बात करें बच्चों के भाषा सीखने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण बात की, तो होगा साथियों बातचीत अर्थात वार्तालाप साथियों। क्योंकि जैसे ही बच्चे वार्तालाप करेंगे, एक दूसरे से बातचीत करेंगे, तो वे भाषा को सीखते चलेंगे। एक दूसरे से साथियों शब्दों का हस्तांतरण होगा और ये अपने त्रुटि और साथियों गलतियों त्रुटियों के माध्यम से वे एक अच्छे भाषाकार बन जाएंगे। बातचीत के माध्यम से साथियों भाषा सीखने में सक्षम हो जाएंगे। तो इस प्रकार से प्रश्न संख्या दूसरा का सबसे अच्छा जो बेस्ट उत्तर होगा बातचीत होगा, अर्थात ऑप्शन नंबर ए होगा। चलते हैं उसके बाद अगले नंबर प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या तीसरा है, जिसमें कि आपसे पूछा गया है साथियों प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने का अर्थ है। क्या है साथियों? तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है साहित्य की रचना। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है अलंकारिक भाषा प्रयोग। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है वर्णमाला सीखना। और ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है भाषा का प्रभावी प्रयोग। साथियों, प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने का अर्थ होता है भाषा का प्रभावी प्रयोग। भाषा का प्रभावी प्रयोग अर्थात ऑप्शन नंबर डी प्रश्न संख्या 3 का सही उत्तर हो जाएगा। आप इसे भी समझ लेंगे। चलेंगे उसके बाद अगले नंबर प्रश्न की ओर। अगला नंबर प्रश्न है साथियों प्रश्न संख्या 4 के रूप में, जिसमें कि आपसे पूछा गया है बच्चे सामाजिक अंत्यक्रिया से भाषा सीखते हैं, यह विचार किसका है? यह विचार साथियों किस मनोवैज्ञानिक का है? तो ऑप्शन देख ले सबसे पहले आप। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है स्किनर का। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है पल्लव का। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है वाइगोस्की का। और ऑप्शन नंबर डी में दिया गया साथियों जीन पियाजे का। साथियों, यदि बात करें सामाजिक अंतक्रिया के माध्यम से भाषा सीखने की, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन संख्या सी अर्थात वाइगोस्की। क्योंकि आपके वाइगोस्की ने ही सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत दिया था। यदि बात करें जीन पियाजे की, तो इन्होंने साथियों संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? वाइगोस्की हो जाएगा, जिन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया था। और बच्चे साथियों सामाजिक अंतक्रिया के माध्यम से ही भाषा में निपुणता हासिल करते हैं और साथियों अच्छे से व्यवहार करते हैं। चलेंगे उसके बाद अगले नंबर प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 5 है। प्रश्न संख्या 5 में आपसे पूछा गया है प्राथमिक स्तर के बच्चों के भाषा विकास की दृष्टि में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है साथियों? तो ऑप्शन नंबर ए में आपको दिया गया है बाल साहित्य। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है पत्रिका। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है पाठ्य पुस्तक। और ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है साथियों समाचार पत्र। यदि प्राथमिक स्तर के बच्चों के भाषा विकास की बात करें साथियों, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों बाल साहित्य अर्थात ऑप्शन नंबर ए। यदि प्राथमिक स्तर के बच्चों के भाषा विकास की बात करें, तो बाल साहित्य इनके लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है साथियों, जिसके माध्यम से वे बेहतर तरीके से भाषा सीखने में सक्षम होते हैं। चलेंगे उसके बाद अगले नंबर प्रश्न की ओर।
साथियों प्रश्न संख्या 6 को देखें उससे पहले आपको एक छोटी सी बात बता दें, यदि आप सीटेट दिसंबर 2024 में साथियों अच्छे अंकों के साथ अपने एग्जाम को क्वालिफाई करना चाहते हैं और उसके लिए कंप्लीट बेंच साथियों पीडीएफ कंप्लीट पीडीएफ साथियों जो आपके नोट्स होंगे, क्लास के नोट्स प्रीवियस ईयर के कंप्लीट क्वेश्चन साथियों जो अब तक आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, साथ ही साथ साथियों सिलेक्टेड प्रश्न हुए सारे संभावित प्रश्न साथियों जो आपके एग्जाम में पूछे जाने की बहुत अधिक संभावना है, सभी कुछ मात्र 49 रुपीज़ में साथियों आपको दिया जाएगा। उसके लिए साथियों आपको हमारे इस दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप करके जानकारी ले लेनी है और साथियों काफ़ी कम फी में मात्र 49 रुपीज़ में आपको सभी प्रकार के पीडीएफ दिए जाएंगे, जिसमें आपके साथियों टॉपिक वाइज थ्योरी रहेंगे, सभी सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन रहेंगे साथियों, सभी सिलेक्टेड प्रश्न रहेंगे और कंप्लीट साथियों जो आपके अभी तक प्रीवियस ईयर के प्रश्न पूछे गए हैं सभी कुछ आपको 49 रुपीज़ में दिया जाएगा। उसके लिए आपको हमारे इस दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करना है साथियों और व्हाट्सएप करके सभी कुछ जानकारी ले लेनी है। तो हम लोग बिना समय गवाए चलेंगे प्रश्नों की ओर। प्रश्न संख्या 6 है साथियों जिसमें कि आपसे पूछा गया है जो भाषा स्वाभाविक रूप से सीखी जाती है वह है साथियों जो भाषा हम लोग स्वाभाविक रूप से अपने बचपन में सीखे थे साथियों वो हमारी कैसी भाषा थी, तो मातृभाषा थी। ऑप्शन देखने की कोई ज़रूरत नहीं है साथियों, यह आप डायरेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं, ऑप्शन देखने की इसमें कोई भी आवश्यकता नहीं है साथियों। स्वाभाविक रूप से हम लोग मातृभाषा ही तो सीखते हैं, इस प्रकार से आपका ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा जिसमें कि मातृभाषा दिया गया है। चलते हैं उसके बाद अगले नंबर प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 7 है साथियों जिसमें कि आपसे पूछा गया है भाषा सीखने सिखाने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, क्या महत्वपूर्ण है साथियों? तो ऑप्शन नंबर ए में आपको दिया गया है भाषा का समृद्ध परिवेश, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है संचार माध्यमों का प्रयोग, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है साथियों अभिभावकों का साक्षर होना और ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है साथियों भाषा शिक्षक का भाषा ज्ञान। यदि बात करें भाषा सीखने सिखाने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण बात की साथियों ऑप्शन में दिया गया जो है उनमें से सबसे महत्वपूर्ण क्या है, तो साथियों ऑप्शन नंबर ए में भाषाई परिवेश आपको दिख रहा होगा जो इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। साथियों भाषा सीखने की जो क्षमता होती है साथियों हम में जन्मजात होती है, लेकिन वहीं पे साथियों यदि हम लोग को अच्छा एनवायरनमेंट नहीं मिलता है, अच्छा परिवेश नहीं मिल पाता है तो हम लोग गड़बड़ा जाते हैं। अर्थात साथियों जन्मजात जो क्षमता होती है उसके साथ साथ जरूरी है कि भाषा का समृद्ध परिवेश भी बच्चों को उपलब्ध करवाया जा सके जिससे कि वे अपने भाषा अधिगम में साथियों बेहतर हो सके और साथियों उचित प्रकार से भाषा को ग्रहण कर सके, सीख सके। तो इस प्रकार से भाषा का समृद्ध परिवेश भाषा सीखने सिखाने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। प्रश्न संख्या 7 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आपको इस बात की जानकारी होनी चाहिए। चलेंगे उसके बाद अगले नंबर प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 8 है साथियों जिसमें कि आपसे पूछा गया है प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा के आकलन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण किसे देंगे। आप एक शिक्षक के रूप में साथियों प्राथमिक स्तर के बच्चों को अर्थात 1 to 5 के जो बच्चे होते हैं साथियों उन्हें प्राथमिक स्तर के बच्चे कहेंगे। भाषा के आकलन में अर्थात साथियों मूल्यांकन में आप इनमें से सबसे महत्वपूर्ण किसे देंगे, सबसे ज़्यादा महत्व किसे देंगे, तो ऑप्शन नंबर ए में आपको दिया गया है प्रश्नावली को देंगे, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है पोर्टफोलियो को देंगे, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है लिखित भाषा को देंगे और ऑप्शन नंबर डी में दिया गया साथियों जांच सूची को देंगे। यदि साथियों आप प्राथमिक स्तर के बच्चों के भाषा का आकलन करना चाहते हैं तो उसके लिए साथियों आपको पोर्टफोलियो एक प्रकार की डायरी होती है। क्या होती है साथियों? एक प्रकार की डायरी होती है जो एक निश्चित समय के लिए साथियों बच्चों के विषय में प्रत्येक बच्चों के अलग अलग होती है साथियों, बच्चों के विषय में तैयार की जाती है। किसके द्वारा? शिक्षक के द्वारा। उसमें बच्चों की कमियां अच्छाइयाँ इंटरेस्ट साथियों और जो जो भी उसकी त्रुटियां होती है सब लिखित होती है। सब क्या होती है साथियों? लिखना होता है। जिन विषयों में भी साथियों बच्चों को इंटरेस्ट होता है, जिन वस्तुओं में भी इंटरेस्ट होता है और किसी में नहीं भी होता है साथियों, सभी कुछ उस पोर्टफोलियो में एक प्रकार की जो डायरी होती है साथियों उसमें लिखना होता है एक शिक्षक के रूप में आपको, ताकि बच्चों का उचित प्रकार से आकलन किया जा सके। तो साथियों प्राथमिक स्तर के बच्चों के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है। तो साथियों इस प्रश्न का भी सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जिसमें पोर्टफोलियो की चर्चा की गई है। तो आशा करते हैं कि आपको ये चीज भी अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए उसके बाद अगले नंबर प्रश्न की ओर।
प्रश्न संख्या 9 है साथियों, जिसमें कि आपसे पूछा गया है बोलना एवं लिखना भाषा के किस पक्ष को प्रदर्शित करता है। साथियों, बोलना और लिखना क्या है? एक अभिव्यक्ति करना है साथियों, अपने बातों को दूसरों तक पहुंचाने का क्या है साथियों? माध्यम है, जिससे साथियों आप बोलकर भी पहुंचा सकते हैं और लिखकर भी पहुंचा सकते हैं। तो यहाँ पे भी पहला ही नंबर ऑप्शन में आपको दिख रहा है साथियों, अभिव्यक्ति पक्ष है। कैसा पक्ष साथियों? अभिव्यक्तित्व पक्ष है, जिसके माध्यम से साथियों आप अपने बातों को, अपने विचारों को साथियों दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अभिव्यक्तित्व पक्ष है। कैसा पक्ष है? अभिव्यक्तित्व पक्ष है, अर्थात ऑप्शन संख्या ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए उसके बाद अगले नंबर प्रश्न की ओर। साथियों, प्रश्न संख्या 10 में आपको कहा गया है शिशु की प्रथम भाषा। शिशु की प्रथम भाषा क्या होती है? अंग्रेजी होती है, बी में दिया गया हिंदी होती है, सी में दिया गया मातृभाषा होती है और डी में दिया गया साथियों राज्य भाषा होती है। साथियों, काफी इजी प्रश्न है और इस प्रश्न का जवाब हम आप पे छोड़ते हैं साथियों। आपको इस प्रश्न का जवाब कमेंट करके जरूर देना है। क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर साथियों? कमेंट करके जरूर बताइएगा। उसके अलावा यदि आपका कोई डाउट रहता है साथियों, उसे भी आप कमेंट कर सकते हैं। जो भी डाउट्स रहता है साथियों, आप उसे कमेंट करके जरूर बताइएगा, ताकि रिप्लाई के माध्यम से साथियों आपके डाउट्स का सॉल्यूशन हो सके। उसके अलावा साथियों, यदि आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। इसे अपने दोस्तों तक शेयर नहीं किए हैं तो दोस्तों तक भी जरूर शेयर कीजिए। और साथियों, अपनी तैयारी को बेहतरीन करने के लिए सीटेट 2024 के एग्जाम में साथियों बेहतरीन अंकों के साथ अपने एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए पीडीएफ जरूर ले साथियों। जिन पीडीएफों की चर्चा हमने आगे की है, उसके लिए साथियों इस नंबर पे आपको जरूर कनेक्ट करना है। व्हाट्सएप के माध्यम से आप अधिक जानकारी ले सकते हैं साथियों, काफ़ी कम फी में, मात्र 49 रुपये में साथियों आपको सारे कुछ डॉक्यूमेंट्स आपके एग्जाम के लिए साथियों दिए जाएंगे। चलिए उसके बाद अगले नंबर प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 11 है साथियों, जिसमें कि आपसे पूछा गया है मनुष्य को अपने दैनिक जीवन में सबसे अधिक क्रिया करनी पड़ती है। किसमें सबसे अधिक क्रिया करनी पड़ती है साथियों? सुनने में, पढ़ने में, लिखने में या फिर बोलने में? यदि बात करें साथियों, मनुष्य को अपने दैनिक जीवन में सबसे अधिक जो क्रिया करनी पड़ती है वो साथियों सुनने में। आप अभी भी सुन रहे हैं और साथियों पहले भी सुने होंगे और कुछ ना कुछ हमेशा सुनते ही रहते हैं। तो साथियों, मनुष्य को सबसे अधिक जो कुछ पर कार्य करना पड़ता है वो सुनने में करना पड़ता है। इस प्रकार से साथियों सुनना आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए में आपको दिया भी गया है। चलिए उसके बाद अगले नंबर प्रश्न की ओर। अगला नंबर प्रश्न है साथियों प्रश्न संख्या 12 के रूप में, जिसमें कि आपसे पूछा गया है डिस्ग्राफिया से प्रभावित बच्चों को मुख्य रूप से किस में कठिनाई आती है? किस में कठिनाई आती है साथियों? तो आपको ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है बोलने में, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है पढ़ने में, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है लिखने में और ऑप्शन नंबर डी में दिया गया साथियों सुनने में। यदि बात करें डिस्ग्राफिया की, तो साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा यह है एक लेखन विकार है। कैसा विकार है साथियों? लेखन विकार है। अर्थात साथियों डिस्ग्राफिया वाले बच्चों को लिखने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। किसका सामना करना पड़ता है साथियों? कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। वही बात करें साथियों डिस्कैल्कुलिया की, तो उसमें क्या होता है साथियों? गणितीय विकार होता है, गणितीय विकार होता है। और डिसलेक्सिया भी होता है साथियों, जो पढ़ने का विकार होता है। साथियों अधिगम संबंधित विकार के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल पे एक शॉर्ट वीडियो डाला गया है साथियों। इस वीडियो को समाप्त करने के बाद, अच्छे से देखने के बाद साथियों आप उस शॉर्ट वीडियो को जरूर देखिएगा, जिसमें बताया गया है कि डिस्ग्राफिया क्या होता है, डिस्कैल्कुलिया क्या होता है और डिसलेक्सिया क्या होता है। तो साथियों 1 मिनट का वीडियो है, जिसे देखकर आप अपने एग्जाम में 1 नंबर के अंक को कंप्लीट कर सकते हैं। काफी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में प्रत्येक वर्ष पूछे ही जाते हैं अधिगम विकार से संबंधित प्रश्न, तो आप उसे जरूर देख लीजिएगा। चलिए उसके बाद अगले नंबर प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 13 है साथियों, जिसमें कि आपसे पूछा गया है बाल मनोविकास का प्रधान साधन है। क्या है प्रधान साधन? तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है अंग्रेजी की शिक्षा, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है मातृभाषा की शिक्षा, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है विद्यालय की शिक्षा और ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो साथियों मातृभाषा यहाँ आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी में आपको दिया भी गया है। चलिए उसके बाद अगले नंबर प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 14 है साथियों, जिसमें कि आपसे पूछा गया है बालक के संवेग अस्थायी भावों का मातृभाषा से कैसा संबंध है? तो साथियों बहुत ही घनिष्ठ संबंध है, ना ही सामान्य, ना ही अच्छा और ना ही इनमें से कोई, बल्कि साथियों घनिष्ठ संबंध है। कैसा संबंध है? घनिष्ठ संबंध है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा 14 नंबर प्रश्न का उत्तर। ठीक है साथियों, उसके बाद
15 नंबर प्रश्न में आपसे पूछा गया है साथियों, भाषा का अर्थ महत्वपूर्ण प्रकार्य है, किसका है साथियों? अक्षर ज्ञान का है, संप्रेषण का है, लेखन का है, सुनने का है। तो साथियों यदि बात करें भाषा की, तो भाषा जो सीखना होता है साथियों, सबसे अच्छा माध्यम जो होता है साथियों संप्रेषण का होता है। किसका होता है? संप्रेषण का होता है, क्योंकि भाषा के द्वारा ही हम लोग एक दूसरे से संप्रेषण करने में सक्षम हो पाते हैं, अपने विचारों को, अपने अभिव्यक्तियों को एक दूसरे के साथ साथियों शेयर करने में सक्षम हो पाते हैं। तो इस प्रकार से संप्रेषण भाषा का अर्थ महत्वपूर्ण प्रकार्य है। संप्रेषण आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं अगले नंबर प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 16 है साथियों, जिसमें कि आपसे पूछा गया है, भाषा और विचार के संबंध की चर्चा में अग्रणी है। भाषा और साथियों विचार में अग्रणी कौन है? अग्रणी कौन है साथियों? यह विचार किसने दिया था साथियों? क्या आपने के वाइगोस्की ने दिया था? ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है पियाजे ने दिया था, सी में है स्किनर ने, और डी में दिया है साथियों चोम्स्की ने दिया था। साथियों यह बात किसने की थी, यह कथन किसने कहा था कि साथियों भाषा जो है साथियों विचार से पहले आता है। भाषा जो है साथियों विचार से पहले आता है। ये बात आपके किस मनोवैज्ञानिक ने कही थी? यदि बात करें साथियों प्रश्न संख्या 16 की सही उत्तर की, तो यहाँ पे वाइगोस्की आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, जिसने साथियों भाषा को प्राथमिकता दिया था। किसके आधार पर? विचार के अनुसार, विचार के तुलना में साथियों भाषा को उन्होंने प्राथमिकता दिया था। ठीक है साथियों, चलेंगे उसके बाद अगले नंबर प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 17 है, जिसमें कि आपसे पूछा गया है, प्राथमिक स्तर पर लेखन क्षमता के संदर्भ में कौन महत्वपूर्ण है? सर्वाधिक महत्वपूर्ण पूछा गया है साथियों। तो सुलेखन, वर्तनी, मौलिक विचार या श्रुत लेखन। यदि बात करें साथियों प्राथमिक स्तर पर लेखन क्षमता के संदर्भ में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, तो वर्तनी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा साथियों, क्योंकि शुद्ध वर्तनी के माध्यम से ही बच्चे उनका अनुकरण करेंगे। यदि साथियों शुद्ध वर्तनी नहीं रहती है तो बच्चे अनुकरण नहीं कर पाएंगे, जिसके माध्यम से साथियों उस पर गलत प्रभाव पड़ेगा। तो यहाँ पे वर्तनी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न संख्या 17 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए उसके बाद अगले नंबर प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 18 है साथियों, जिसमें कि आपसे पूछा गया है, चोम्स्की के अनुसार, चोम्स्की क्या थे साथियों? तो एक मनोवैज्ञानिक थे, और सीटेट के एग्जाम में एक या दो प्रश्न साथियों इस मनोवैज्ञानिक से भी पूछा जाता है, चोम्स्की से भी पूछा जाता है। बाकी आपके जीन पियाजे, वाइगोस्की, कोलबर्ग, ये काफी महत्वपूर्ण है साथियों, और इसका एक कंप्लीट वीडियो जल्द ही हमारे चैनल पे आने वाला है। उसके लिए साथियों आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए, ताकि आगे की सभी इंफॉर्मेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे, और साथियों सीटेट की कंप्लीट तैयारी आप यहां से कर सके, और 120 प्लस अंकों के साथ साथियों 120 प्लस टारगेट के साथ अपने एग्जाम को क्वालिफाई कर सके। तो चलिए देख लेते हैं। ए नंबर ऑप्शन में दिया गया है, भाषिक क्षमता जन्मजात होती है। बी नंबर में दिया गया है, भाषिक क्षमता विद्यालय से प्राप्त होती है। सी नंबर में दिया गया है, भाषा अनुकरण से ही सीखी जाती है। तो साथियों जहां पर भी ही शब्द आ जाए यह आपका नेगेटिव होता है। सीटेट के एग्जाम में साथियों इसे आपको देखते ही काट देना है। एकमात्र साधन कुछ भी नहीं होता है साथियों, अन्य साधन भी होते हैं। तो सी तो आपका होना नहीं है। डी में दिया गया है, भाषा सीखने में समाज का स्थान सर्वोपर है। यहाँ पे यदि बात करें चोम्स्की के अनुसार, तो चोम्स्की कहते थे साथियों कि भाषा क्षमता जो होती है जन्मजात होती है, अर्थात ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका बिल्कुल सही हो जाएगा प्रश्न संख्या 18 के उत्तर के रूप में। चलिए उसके बाद अगले नंबर प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 19 है साथियों, जिसमें कि आपसे पूछा गया है, कहानी सुनते समय बच्चे कहानी के लंबे लंबे वाक्यों से घबराते नहीं, बशर्ते वाक्य कैसे होने चाहिए वाक्य साथियों? तो ऑप्शन नंबर ए में आपको दिया गया है सीधे और सरल हो। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है सार्थक तथा मजेदार हो। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है साथियों जोर से बोले गए हो, और ऑप्शन नंबर डी में दिया गया साथियों पहले से सुने हुए हो। यदि बात करें साथियों बड़े बड़े वाक्य जिससे कि बच्चे ना घबराए और उसे अच्छे से सुने समझे और सीखे, तो उसे कैसा होना चाहिए साथियों? एक तो सार्थक होना चाहिए, दूसरा मजेदार होना चाहिए, ताकि बच्चे साथियों इंटरेस्ट के साथ साथियों उसे सीखे और ग्रहण करे और उसे बोरियत भी फील ना हो। तो इस प्रकार से प्रश्न संख्या 19 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। साथियों आज का आपका अंतिम नंबर प्रश्न रहने वाला है प्रश्न संख्या 20। प्रश्न संख्या 20 को देखिए उससे पहले आपको एक बार फिर बता दें, यदि आप चाहते हैं कि आपको कंप्लीट पीडीएफ मिले,
क्लास के नोट्स मिले साथियों, प्रीवियस ईयर के कंप्लीट क्वेश्चन मिले साथियों, सभी सब्जेक्ट के अलग अलग, और टॉपिक वाइज साथियों थ्योरी भी आपको प्राप्त हो, टॉपिक वाइज थ्योरी आपको प्राप्त हो साथियों। और वे सारे संभावित प्रश्न जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाने की बहुत अधिक संभावना है साथियों, और आपके एग्जाम की दृष्टि से ही बनाई गई है, वो सारा कुछ साथियों आपको मिले तो केवल 49 रुपये में साथियों आप इसे पा सकते हैं। उसके लिए आपको हमारे द्वारा दिए गए इस नंबर पे कनेक्ट अवश्य करना है। तो साथियों आशा करेंगे बचे हुए समय में आप इसका सदुपयोग जरूर कीजिएगा, और अच्छे अंकों के लिए साथियों 120 प्लस अंकों के लिए साथियों, जिससे कि आपको दोबारा एग्जाम देने की नौबत ना आए, आप साथियों इसे जरूर खरीदेंगे और काफी मेहनत के साथ इसे पढ़ के साथियों 120 प्लस अंक प्राप्त करेंगे। तो दिए गए नंबर पे साथियों आप व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं। चलते हैं अंतिम नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। तो क्या पूछा गया है प्रश्न में साथियों? आपको प्रश्न में पूछा गया है, पढ़ने की संस्कृति के विकास के क्रम में पठन को प्रोत्साहित किए जाने की आवश्यकता है। कैसा आवश्यकता है साथियों? पठन को प्रोत्साहित किए जाने की आवश्यकता है। तो सामूहिक, व्यक्तित्व, सस्वर या मौन? साथियों यहाँ पे सही उत्तर की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। व्यक्तित्व पठन को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है। रिक्त स्थान पर व्यक्तित्व आ जाएगा, अर्थात प्रश्न संख्या 20 का साथियों सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। साथियों आज का यह आपका अंतिम नंबर प्रश्न था। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। कोई भी डाउट रहता है तो साथियों उसे भी कमेंट करके पूछ सकते हैं। उसके अलावा वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा साथियों, और इसे अपने दोस्तों तक भी शेयर जरूर कीजिएगा। तो साथियों मिलते हैं अगले वीडियो में इसी तरह के बेहतरीन प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।